Hello and welcome to Krishna classes. The chapter The Treasure Within is in the form of an interview. This interview of Hafiz Contractor, who is one of India's leading architects, is taken by Miss Bela Raja, who is the editor of Sparsh. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल में पढ़ते समय बहुत खुश नहीं थे। उन्हें चीजें करना तो पसंद था, लेकिन मैकेनिकल लर्निंग यानी सिर्फ याद कर लेना या रूटीन में सब्जेक्ट लर्न कर लेना वो नापसंद करते थे। गणित से तो उन्हें बिल्कुल डर लगता था। लेकिन एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उनसे जो कुछ कहा उसने उन्हें बहुत इम्प्रेस किया। एक शरारती बच्चा जो पढ़ाई से जी चुराता था, वो आर्किटेक्चर की दुनिया का इतना जाना माना नाम कैसे बना, आइए जानते हैं इस चैप्टर में। In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. And now let's study The Treasure Within. Hafiz Contractor, I used to have this terrible nightmare. Nightmare means frightening dream. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, मुझे बार बार ये डरावना सपना आता था। Only now over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared. बस अभी पिछले 4 या 5 सालों से ही ये सपना गायब हो गया है या अब नहीं आ रहा। बेला राजा, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप किस सपने की बात कर रहे हैं और आपके हिसाब से अब ये सपना गायब क्यों हो गया है? HC, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I didn't know anything. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, मुझे लगातार डरावने सपने आते थे कि मैं एक मैथ्स का एग्जाम दे रहा था और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। साइकी का मतलब है माइंड या मेंटालिटी। अब लगता है मेरे दिमाग ने या साइकी ने मैथ्स के फियर पर जीत हासिल कर ली होगी। I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब तो मुझे एजुकेशन या पढ़ाई के बारे में सोचना ही नहीं है और नाइटमेयर्स या डरावने सपनों के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं है। बेला राजा, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीएस्ट मेमोरीज इन स्कूल। बेला राजा पूछती हैं, आपकी स्कूल की जो सबसे पुरानी यादें हैं उनके बारे में कुछ बताएं। HC, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा या तीसरी क्लास में पहुंचा तो मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट ही खो दिया और मैं फिर पढ़ता ही नहीं था। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मैं तो गेम्स में, इधर उधर दौड़ने में, दूसरों के ऊपर जोक्स और प्रैंक्स करने यानी शरारत करने में ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। एग्जाम टाइम्स में तो मैं क्लास में कॉपी कर लेता था यानी चीटिंग कर लेता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुडंट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। मैं कोशिश करता था कि एग्जाम का पेपर जो तैयार हो चुका है उसको किसी तरह से हासिल कर लूं और उसे पढ़ लूं। एज आई कुडंट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था वो तो मैं याद ही नहीं रख पाता था। हाउएवर, लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ। लेकिन बाद में मेरे प्रिंसिपल द्वारा बोले गए एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ को बदल दिया। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मुझे कॉल किया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1। बेटे इधर देखो, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने पढ़ाई तो कभी की ही नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, आज तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, पर अब आगे मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए अब अपनी केयर तुम खुद करो। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट तक मुझसे बोलते रहे। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं हैं। योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पालने के लिए बड़ी मेहनत की है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इतने सालों तक तुम्हारी फीस दी है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स,
लेकिन तुमने सिर्फ गेम्स खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। अब तुमको उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. बहुत सालों तक मैं सीनियर चैंपियन रहा था और क्रिकेट का भी मैं कैप्टन था। I used to play every game, but that year I didn't step out onto the field. मैं हर गेम खेला करता था, लेकिन उस साल मैंने फील्ड में कदम ही नहीं रखा। I would go for prayers and all I would do was eat and study. मैं प्रेयर्स के लिए जाता था, खाना खाता था और बस पढ़ता था। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I couldn't do that. Normally तो मैं कॉपी करके पास होता था, पर जब मैं SSC में आया या जब मैं क्लास 11th में आया तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं आगे ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि क्लास 12 में तो बोर्ड एग्जाम होगा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." जब मैं SSC में सेकेंड क्लास से पास हुआ और मुझे 50% मार्क्स मिले, तब प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, बेटे मान लो कि तुम्हें तो डिस्टिंक्शन मिला है। डिस्टिंक्शन का मतलब है किसी सब्जेक्ट में हाई परसेंटेज मार्क्स से पास होना। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। यही मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैं दूसरी बहुत सी चीजें करता था। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, आई कांट रिमेंबर। देखिए, जहां तक मेरी चीजों का सवाल है वो तो मुझे याद नहीं रहती। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। मैं चीजें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ। याद रखने के लिए मुझे चीजों को एक फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड। मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ और उसमें जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसे एक फोटोग्राफ के तौर पर तो याद रख सकता हूँ, लेकिन माइंड के जरिए नहीं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। जहां तक मेरी लर्निंग प्रोसेस का सवाल है, मेरा दिमाग तो ऐसे ही काम करता है। बेला राजा, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? बेला राजा पूछती हैं, जब आप स्कूल में थे और आप पढ़ाई में बहुत ही खराब कर रहे थे, तब क्या टीचर्स ने आपको डांटा या क्रिटिसाइज किया, और तब आपने कैसा महसूस किया? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, क्रिटिसाइज करने पर मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। मुझे तो खेलने में ही इंटरेस्ट हुआ करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। मैं तो हर हफ्ते एक कैनिंग रिसीव करता था। कैनिंग का मतलब है बांस से या केन से पीटा जाना। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, मेरी तो हर हफ्ते कम से कम एक बार बांस से पिटाई हुआ करती थी। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? Incurred means invited, wrath means anger, and the phrase incurred the wrath of your teacher means made your teacher furious. Caning means punishment or beating. बेला राजा पूछती हैं, जब आप जानते थे कि आपने अपनी टीचर को होमवर्क ना करके या फिर बुरे तरीके से बिहेव करके क्रोधित कर दिया है, जब आपको पता होता था कि आपकी अब कैनिंग होगी या आपको पीटा जाएगा, तब आपके दिमाग की अवस्था, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती थी? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। सिर्फ हाथ खड़े करो और वो आपको बैंत लगा देंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। ये बहुत बुरी तरीके से दर्द करेगा और फिर मुझे इसके बारे में भूलना होता था, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं तो बाहर जाकर के खेलना चाहता था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल पिटाई का उन पर बहुत असर नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ खेलने में ही लगा रहता था। बेला राजा, you never felt insecure or threatened?
बेला राजा ने पूछा, आपने कभी भी इनसिक्योर या असुरक्षित महसूस नहीं किया? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको थ्रेटन किया जा रहा हो या धमकाया जा रहा हो? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मैं तो सिर्फ खेलने में इंटरेस्टेड था और किसी चीज में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे फनी प्रैंक्स करने में आता था। वन डे आई डिडंट वांट टू स्टडी, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, यानी ध्यान हटाने का तरीका ढूंढा, मन बहलाने का तरीका ढूंढा। फॉर 1 hour वी प्लेड चोर पुलिस। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। पूरे 1 घंटे तक हम लोग चोर पुलिस खेलते रहे। चोर पुलिस इज अ चिल्ड्रंस गेम in which one child, the thief, hides and other children who are playing the role of policemen try to find him or her. Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. हर सैटरडे हमें शहर जाकर के मूवी देखना अलाउड होता था. So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets. तो मैं ये करता था कि लंच नहीं खाता था और 40 से 50 स्टूडेंट से पैसे इकट्ठा कर लेता था और दौड़ के जाकर टिकट खरीद लेता था. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. जब मैं लौट रहा होता था तब रास्ते में टू माई हार्ट्स कंटेंट यानी जी भर के खाना खाता था. आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग. मैं एक गैंग का लीडर हुआ करता था. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजीज. हमारी गैंग फाइट्स होती थी और हम स्ट्रेटेजीज प्लान करते थे, यानी रणनीतियां बनाते थे जिनसे कि हम जीत पाएं. स्ट्रेटेजीज मीन्स मेथड्स. दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स. इन चीजों में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता था बजाय एकेडमिक्स के या पढ़ने पढ़ाने के. एकेडमिक्स मीन्स एजुकेशनल मैटर्स. Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. अगले साल के लिए मेरी किताबें स्टूडेंट्स पहले से ही बुक करा लेते थे क्योंकि मेरी किताबें बिल्कुल ब्रांड न्यू रहती थीं या एकदम नई जैसी रहती थीं. I probably opened them one day before exams. मैं उनको शायद एग्जाम से एक ही दिन पहले खोला करता था. Probably means perhaps या शायद. Dear, how did you get into the field of architecture? आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, in the college for architecture, nobody who had got below 80-85% was allowed to enter. आर्किटेक्चर के कॉलेज में कोई भी जिसको 80-85% से कम नंबर मिले थे उसे एडमिशन मिलना अलाउड नहीं था. आई हैड ओनली 50%. मेरे तो सिर्फ 50% नंबर थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी. मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. I got my admission letter, but my aunt tore it up. मुझे एडमिशन लेटर तो मिल गया लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया. Then I decided that I wanted to join the police force. तब मैंने तय किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहूंगा. My mother said, "Don't join the police force, just do your graduation." मेरी माँ ने कहा, पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, ग्रेजुएशन करो, यानी BA, BSc या BCom कर लो. So I went to Jai Hind College in Bombay. तो मैं मुंबई में जय हिंद कॉलेज गया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहां मुझे फ्रेंच या फिर जर्मन लेनी थी. तो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. आई डिडंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच. मैंने फ्रेंच लैंग्वेज 7 साल तक पढ़ी थी लेकिन मुझे फ्रेंच भाषा के 7 words भी नहीं आते थे. सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड. फिर मेरे जर्मन टीचर की डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. कॉलेज ने मुझसे कहा कि या तो मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूँ नहीं तो फ्रेंच ले सकता हूँ. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस. मेरा तो जय हिंद कॉलेज में एडमिशन भी इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव या जान पहचान के आधार पर हुआ था. सो आई थॉट ओके आई टेक फ्रेंच. तो मैंने सोचा ठीक है मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. और मैंने दोबारा से फ्रेंच सीखनी शुरू कर दी. आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन. मैंने इसे अपनी कजिन से सीखा. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. मैं फ्रेंच भाषा सीखने एक आर्किटेक्ट के ऑफिस जा रहा था.
Bela Raja, was it then that you decided you wanted to do architecture? बेला राजा ने पूछा, जब आप आर्किटेक्ट के ऑफिस जा रहे थे, क्या तब आपने आर्किटेक्चर पढ़ने के बारे में डिसाइड किया था? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. ये सब कुछ एक चांस या मौके की वजह से हुआ. हैपेंड क्वाइट बाय चांस का मतलब है प्लानिंग करके नहीं, बल्कि सिर्फ चांस या संयोग की वजह से ऐसा हुआ कि उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा और वो एक आर्किटेक्ट बने. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने किसी को खिड़की की डिटेल्ड ड्राइंग बनाते हुए देखा. अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. विंडो की डिटेल ड्राइंग एक बहुत ही एडवांस्ड ड्राइंग है. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग. मैंने उसे बताया कि उसकी ड्राइंग गलत है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. और जो खिड़की उसने बनाई है वो तो खुलेगी ही नहीं. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. उसने मेरे साथ शर्त लगाई और बाद में उसने पाया कि वास्तव में उसकी ड्राइंग गलत थी. My cousin's husband was surprised. मेरे कजिन के हस्बैंड इस बात से बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए या उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. उन्होंने मुझसे कुछ खास चीजों या स्पेसिफिक चीजों की ड्राइंग बनाने को कहा जो कि मैंने तुरंत बना दी. He asked me to design a house and I designed a house. फिर उन्होंने मुझसे एक हाउस डिजाइन करने के लिए कहा और मैंने एक हाउस डिजाइन किया. After that he told me to drop everything and join architecture. उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सब चीजें छोड़ दूं और आर्किटेक्चर ही ज्वाइन करूं. We went to meet the principal of the college. हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए. द प्रिंसिपल वार्नड मी, I'll allow you to take part in the entrance exams, but if you don't do well, I'll not allow you to join. प्रिंसिपल ने तो मुझे चेतावनी दी कि वो मुझे एंट्रेंस एग्जाम में तो पार्टिसिपेट करने देंगे, लेकिन अगर मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वो मुझे ज्वाइन नहीं करने देंगे. I got an A+ in the entrance exam, and from that day it was a cakewalk. Cakewalk means something easy to achieve. मुझे एंट्रेंस एग्जाम में A+ मिला और उस दिन से फिर पढ़ाई करना मेरे लिए एक केक वॉक जैसा ही आसान हो गया. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. मैंने कभी कोई प्लान यानी बिल्डिंग की ड्राइंग नहीं बनाई थी, लेकिन मैं ये जानता था कि ऊपर से कोई भी चीज कैसी दिखेगी. I had never known what a section was. मुझे ये भी बिल्कुल नहीं पता था कि एक सेक्शन क्या होता है. But I knew if you cut a plan what it would look like. पर मैं ये जानता था कि अगर आप किसी प्लान को काटोगे तो वह कैसा दिखेगा. I stood first class first throughout after that. मैं हमेशा उसके बाद फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था. I believe that all this understanding came from what I used to play and do during school. मुझे लगता है कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग या समझ जो मैं स्कूल में खेला करता था और किया करता था उससे मिली थी. I had a friend called Behram Divecha. मेरा एक दोस्त था बहराम दिवेचा. We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunition. हम दोनों के बीच में फोर्ट्स यानी किले, गन्स अर्थात तोप और एम्यूनिशन यानी लड़ाई के सामान की डिजाइनिंग का कंपटीशन हुआ करता था. Each of us would design something in an effort to be different. हम दोनों में से हर एक थोड़ा अलग होने के प्रयास में कुछ न कुछ डिजाइन किया करता था. In school, when I was in the second or third standard, स्कूल में जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास में था तो one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. तब मेरी एक टीचर मिसेस गुप्ता ने मेरे स्केचेस या रेखा चित्रों को देखा और मुझसे कहा, See, you are useless in everything else, but your sketches are good. देखो, बाकी सब चीजों में तो तुम बिल्कुल यूजलेस यानी बेकार हो, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं. When you grow up, you become an architect. जब तुम बड़े हो ना तो आर्किटेक्ट बनना. I did not know at the time, but she was right. मैं उस समय तो नहीं जानता था, लेकिन वो बिल्कुल सही थी. Later, after I became an architect,
I went back to meet her and tell her. बाद में जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया तब मैं वापस उनसे मिलने और उन्हें ये बताने गया. Why do you think you didn't like studies? बेला राजा पूछती हैं, आपको क्या लगता है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं पसंद करते थे? Was it because you felt you couldn't cope, couldn't deal with the curriculum? क्या ऐसा इसलिए था कि आपको लगता था कि आप कोप या मैनेज नहीं कर पाएंगे, करिकुलम या सिलेबस से डील नहीं कर पाएंगे? HC, I was very bad at languages. मैं लैंग्वेजेस में बहुत ही खराब था. यानी लैंग्वेजेस सीखना या भाषाएं सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वाज वेरी बैड. साइंस और ज्योग्राफी से तो मैं डील कर सकता था, यानी उन्हें तो मैं पढ़ और सीख सकता था, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत खराब थी. आई जस्ट वॉजंट इंटरेस्टेड. पढ़ाई में तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था. आई वॉज स्टडीइंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी. मैं पढ़ रहा था सिर्फ पढ़ने की खातिर, यानी मुझे स्कूल भेजा जा रहा था, पढ़ने के लिए कहा जा रहा था, बस इसलिए मैं पढ़ रहा था. What they taught me today, I would forget after 2 days. जो वो मुझे आज पढ़ाते थे, वो मैं 2 दिन बाद भूल जाता था. I wouldn't bother because there was no application of mind there to begin with. मैं पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाता था, क्योंकि उस पढ़ाई में माइंड को अप्लाई ही नहीं करना होता था. वो पढ़ाई याद रहने तक सीमित थी, इसलिए I wouldn't bother. मैं पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता था. Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? बेला राजा ने पूछा, क्या आपको ऐसा लगता था कि जो वो स्कूल में पढ़ाते थे वो बोरिंग था, या फिर आप ऐसा फील करते थे कि एक बार आपने जो पढ़ाया जा रहा था उसका कंसेप्ट यानी सिद्धांत समझ लिया तो फिर आपका बाकी के लेसन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता था? HC, living in a boarding school is difficult. We were just living from day to day. बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा मुश्किल होता है. हम तो बस एक दिन से दूसरे दिन के लिए जी रहे थे. लिविंग फ्रॉम डे टू डे का मतलब ये है कि ये सोचना कि पढ़ने में क्यों नहीं इंटरेस्ट था या समझ में क्यों नहीं आता था, इसके लिए हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के पास समय ही नहीं था. बोर्डिंग स्कूल की लाइफ बहुत बिजी थी. Nowadays there are so many tests. आजकल तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं. Back then, whenever we had tests, we used to just copy. लेकिन तब जब भी कभी हमारे टेस्ट होते थे तो हम तो सिर्फ कॉपी कर लेते थे. The teacher thought that we had done our work. टीचर को लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है. There is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? बेला राजा ने कहा, एक विवाद या एक आर्ग्यूमेंट है कि गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभावान होना और लर्निंग डिसेबिलिटीज होना यानी पढ़ाई या सीखने में अक्षमता होना, ये दोनों बातें साथ साथ होती हैं. क्या ये बात आपके ऊपर लागू होती है? HC, वेल, टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास. मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स का उदाहरण लें. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स. जो हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकेंड आते थे, वो आज बिल्कुल सामान्य सी नौकरियां कर रहे हैं. बेला राजा, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. बेला राजा ने कहा, बहुत अलग अलग जगहों पर मैंने ये स्थिति देखी है, ये सिचुएशन देखी है, जहां लोग मुझे बताते हैं कि उनके क्लास टॉपर्स आज बहुत साधारण सा काम कर रहे हैं या बहुत साधारण तरीके से जी रहे हैं. HC, in school I think living our lives there made us street smart. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, स्कूल में मैं सोचता हूँ कि हमने जैसे जिंदगी जी थी उसी ने हमें स्ट्रीट स्मार्ट या होशियार बनाया. I have learnt more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. मैंने खुद अपने आप करके ज्यादा सीखा जो कि मुझे एकेडमिक्स या पढ़ाई नहीं सिखा सकती थी. PR, that is because the personality and skills were there. Skills means abilities or talents. बेला राजा ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व और स्किल्स जिसकी वजह से आप आज यहाँ पहुंचे, वह तो तब भी आपके पास थे. You were able to find expression in a manner you were comfortable with.
जिस तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में आप कंफर्टेबल महसूस करते थे, सहज महसूस करते थे, वो तरीका आप ढूंढ पाए। एंड यू डिफाइड एवरी रूल, और आपने हर नियम का विरोध किया, सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू, ताकि कोई भी आपको ना रोके, फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, जो आपके लिए करना जरूरी था उसे करने से। यू डिफाइड एवरी रूल, आपने हर नियम का विरोध किया, सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू, ताकि कोई भी आपको ना रोके, फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, जो करना आपके लिए जरूरी था उसे करने से। HC, I was more interested in other things, मैं दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड था। If for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. उदाहरण के तौर पर जब मैं क्लास में होता और बाहर बारिश होने लगती तो मैं बहते हुए पानी के बारे में और कैसे एक डैम बनाकर उसको रोका जा सकता है इस बारे में सोचा करता था। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. मैं उस डैम के भीतर पानी के बहाव के बारे में और वो डैम कितने पानी को अपने अंदर होल्ड कर पाएगा इस बारे में सोचा करता था। That was my interest for the day. मुझे उस पूरे दिन भर इसी बात में इंटरेस्ट बना रहता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me. जब स्टूडेंट्स खेलते या झगड़ते वक्त कोई बटन खो देते तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे। And I would cut a button for them from chalk using a blade. और मैं ब्लेड को यूज करते हुए चौक से उनके लिए बटन काटता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में डिसिप्लिन या अनुशासन बहुत जरूरी था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, और कोई भी स्टूडेंट बटन खोने की हिमाकत नहीं कर सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। हर एक स्टूडेंट के लिए डिनर करने जाने तक साफ सुथरी कंप्लीट यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी होता था। हाँ, उसके बाद यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती थी। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट? पिला राजा ने पूछा, अगर वर्तमान की बात करें तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आप एक क्लाइंट के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनाएंगे? HC, I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. मैं जब किसी भी क्लाइंट के चेहरे, उसके कपड़े, जिस तरह से वो बात करता है और बोलता है, जिस तरह से वो खाता है को देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि उसका टेस्ट यानी उसकी पसंद कैसी होगी। I can relate to people in a way that would be comfortable. मैं लोगों से इस तरह से जुड़ सकता हूं जिसमें वो सहज या कंफर्टेबल महसूस करें, या मैं लोगों से इस तरीके से कनेक्ट कर पाता हूं जिससे वो मुझे अपनी पसंद आसानी से बता सकें। I sketch very spontaneously on a paper on the spot. मैं बहुत तेजी से एक कागज पर उसी जगह पर उसी स्पॉट पर स्केच बना लेता हूं। That paper I give to my people in the office. वो कागज मैं ऑफिस में अपने लोगों को दे देता हूं। BR, you do it instinctively. Instinctively means naturally. पिल्ला राजा ने पूछा, क्या आप मकान की ड्राइंग या किसी भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट की ड्राइंग बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर कर लेते हैं या इंस्टिंक्टिवली कर लेते हैं? HC, call it instinct, call it arithmetic, whatever. इसे इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, इसे अरिथमेटिक या मैथ्स भी कह सकते हैं। Now it comes to me like mathematics. अब किसी क्लाइंट के लिए मैं कैसी ड्राइंग बनाऊंगा, कैसा प्लान बनाऊंगा, ये मेरे सामने मैथ्स की तरह ही आता है। Putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को एक साथ जोड़ना और फिर उस सब के आधार पर एक स्केच बनाना, ये मैथमेटिक्स ही तो है। Here we almost come to a full circle, where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. और फिर हम घूम करके वहीं पर आ गए हैं
जहां मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने गणित की अपनी खुद की एक व्याख्या रच डाली है। Taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे वो हेट करते थे, घृणा करते थे, अब एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, जिससे डील करना उन्हें अच्छा लगता है। Dear students, you see here two pictures. The first picture represents Hafiz Contractor while he was in school. Then he found studies very boring. He was simply not interested in studying at all. But then later, when he found his real calling, which was architecture, he simply became engrossed in studies. And that's what the second picture represents. In fact, he went on to become one of India's leading architects, and he has also received the Padma Bhushan. If we really put our heart and mind into whatever we like to do, then we can achieve great heights. I do hope that you found this video useful for understanding this chapter. Many thanks for watching.